एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के अब से 3 महीने रह गए, तो हम ऐसा क्या करें जो इन 3 महीनों में हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल 2022 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी और डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, और इसके साथ ही मैं आप लोग का अपना शेड्यूल और रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो मैं सीजीएल 2022 के लिए फॉलो करता हूँ। तो क्या होता है, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं और कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने शेड्यूल और रूटीन को फ्लेक्सिबल करना होगा। जो लोग दिन में पढ़ते हैं उनका शेड्यूल टोटल अलग होगा, और जो लोग रात में पढ़ते हैं उनका शेड्यूल और रूटीन टोटल अलग होगा, और दोनों की स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। इसके हिसाब से वो जो भी हो, दिन में पढ़े या रात में पढ़े, लेकिन आपको अपना एक डेली और एक वीकली टारगेट सेट करना ही चाहिए, ताकि इससे आपको अपने हर सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम डिवाइड कर सकें। और इससे क्या होगा कि आप अपने हर सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके इक्वली फोकस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। आप अपने शेड्यूल को घंटे के हिसाब से ना डिवाइड करके टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करके आप हर सब्जेक्ट को कितना टॉपिक दोगे और कितना एक टारगेट फिक्स करोगे एक टॉपिक के लिए। ऐसा क्यों होता है, देखिए, ऐसा अगर आप घंटे के हिसाब से ना डिवाइड करके टॉपिक और टारगेट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो आप एंड ऑफ द डे जब उस टारगेट और टॉपिक को आप ख़त्म कर लोगे ना, जैसे टिक मार्क कर लोगे कितना कितना आपने दिया था और कितना आपने कर लिया, वो करने के बाद आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगा, एक अंदर से प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि आपने जो अपने आप को चैलेंज दिया था दिन में इतना करने का, वो आपने कर लिया है। तो इससे आप क्या होगा कि आप अगले दिन के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे। तो मेरा यही टिप रहेगा कि घंटे के हिसाब से ना डिवाइड करके टारगेट और टॉपिक के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को डिवाइड करिए। तो बेसिकली एसएससी में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग, कैलकुलेशन और सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट भी होता है। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग का, जो सबसे आसान और सिंपल टॉपिक होता है। तो आप इसे डेली 1 घंटा कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि एक टॉपिक को 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। उससे ना ऊपर जाना ही नहीं चाहिए रीजनिंग के लिए। तभी आपका 2 से ढाई महीने में आपका रीजनिंग खत्म हो सकती है, कि अगर एक टॉपिक को आप 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे प्रैक्टिस करके। तो अब बात करते हैं जीएस का। तो जीएस के लिए सबसे पहले आप जो सिलेबस है उसका, जो एसएससी हमें देती है, उसे आप ख़त्म कर लीजिए एक बार। और उसके बाद अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हो तो डेली 200 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो डेली 5 से 7 टॉपिक पढ़ना है या 10 पेज करना है। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और लूसेंट का। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक। जो हमारा जो एसएससी है आज इसी पे फोकस कर रहा है ज़्यादातर, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। तो मैं इसके लिए आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम का। आप उस चैनल पे जाइए, उनका जो डेली करंट अफेयर्स का सेगमेंट है आप उसको फॉलो करिए, उस सेगमेंट को देखिए, अब उसको नोट्स प्रिपेयर करिए। उससे आप अगर करंट अफेयर्स और स्टैटिक को प्रिपेयर करेंगे तो आपका कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहे तो मंथली मैगजीन किसी भी विज्ञापन का ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो इनका जो सेगमेंट है डेली करंट अफेयर्स का, ये इनफ है एसएससी के सिलेबस के हिसाब से। मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश और मैथ्स का, जो कि एसएससी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और पैटर्न चेंज होने के बाद भी इंग्लिश की वैल्यू उतनी ही है जितनी पहली थी। तो इंग्लिश और मैथ्स का सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग करिए। अगर किसी को इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत है तो अपना ज़्यादा टाइम इंग्लिश इन्वेस्ट करें, और किसी को मैथ्स में दिक्कत है तो अपना ज़्यादा टाइम मैथ्स में इन्वेस्ट करें। अगर बात करें मेरी, तो मेरा इंग्लिश काफ़ी ठीक था, तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम फोकस करता था मैथ्स के लिए। तो मैं कैसे करता था, तो सबसे पहले मैं अपने हर दिन अपने आप को एक टारगेट देता था मैथ्स के लिए, कि मुझे आज मैथ्स में एक टॉपिक ख़त्म करना है, मुझे आज मैथ्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगेन इसको मैं घंटे में ना करके, क्योंकि घंटे में करने से क्या होता है ना, कि एक दिमाग में माइंडसेट बैठता है कि मुझे 4 घंटा या 3 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है। इससे क्या होता है ना, कि पूरा दिमाग जो है ना हमारा घड़ी पे लगा होता है, कब इतना टाइम
ख़त्म हो और मैं अब कुछ और काम करूँ। इस तो अब इसे कैसे करें? तो अगेन इसको आप घंटे में ना डिवाइड करके टॉपिक में डिवाइड करिए, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट दीजिए अपने आप को। इनिशियल पीरियड में छोटे टारगेट दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाइए। शुरू में 20 क्वेश्चन का टारगेट दिए दिन भर में, उसके बाद 20 से 40 करिए, 40 से 70 करिए। ऐसे करते करते आप 100 तक पहुँचिए। 100 क्वेश्चन आप डेली करेंगे तो ही जाके कुछ होने वाला है इसमें। तो मैथ्स के लिए मैं डेली 70 से 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने ख़त्म कर चुके हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, लिगेशन, जो मैंने ख़त्म कर चुके हैं उसके डेली 5 से 7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि वो मुझे याद रहता रहे, रिवीजन भी चलता रहे मेरा। और साथ साथ मैं 70 से 80 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करता हूँ जो मैं करेक्ट टॉपिक लेके चल रहा हूँ। और अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम मैं इन्वेस्ट करता हूँ वोकैबुलरी याद करने में, साइनो एंटो के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, इन सब के लिए। क्योंकि मेरा ग्रामर अच्छा है, मेरा ग्रामर में कमांड अच्छा है, तो इसलिए मैं अपना इंग्लिश में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ इन सब के लिए। इंग्लिश के लिए मैं अपना सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही देता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसा मेरा शेड्यूल है, जैसे मेरा रूटीन है, आप उसको फॉलो करें। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके साथ जो लोग मॉक देते हैं वो अपना मॉक दें और इस अपने मॉक को एनालाइज भी करें, क्योंकि एनालाइज बहुत ही ज़रूरी होता है एक मॉक देने से ज़्यादा। तो एनालिसिस कैसे करना है, इसका जो सही क्वेश्चन है उसको भी करना है, जो गलत क्वेश्चन है उसको भी करना है, ताकि आप अगले मॉक तक उस चीज़ों को सुधार कर सकें और अगले मॉक में बेटर परफॉर्म करें। रीडिंग और कैलकुलेशंस के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, ये तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। डेली 15 मिनट रीडिंग के लिए और 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए देना इनफ है। इतना करोगे तो आपके लिए काफ़ी इनफ है, क्योंकि रीडिंग तो आप लोग करते होंगे अपने सब्जेक्ट्स में, और कैलकुलेशन मैथ्स में आधा हो जाता है। बाकी आगे कैलकुलेशन करना है तो 15 मिनट आप अलग से निकाल सकते हो उसके लिए। बाकी इस शेड्यूल को आप 5+2 के मेथड से कर सकते हो। 5+2 का मतलब होता है 5 दिन पढ़ना और 2 दिन रिवाइज करना, ठीक है। 2 दिन रिवाइज इसलिए करना है ताकि आप जो 5 दिन पढ़े हो उसको रिवीजन करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में अब्जॉर्ब कर सकते हो, और तभी आपको इस शेड्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 5+2 मेथड फॉलो करके देखिए, 1 महीने डेफिनेटली आपको इससे मदद मिलेगी। ये थी टोटल डिटेल शेड्यूल, रूटीन / स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप कह सकते हो। इसके ये आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आपके स्टडीज़ में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।